अस्सलाम वालेकुम। तो आज बड़ा अच्छा दिन रहा उस लिहाज से कि फाइनली 160 से ऊपर मार्केट आई। मार्केट ने वहाँ ज़रा पाँव लगाते हुए मार्केट नज़र आ रही है। आइडियली तो जो लोग एग्ज़िट कर चुके हैं डर के मारे, वो तो अभी एंटर ना करें। जो बिल्कुल एग्ज़िट कर चुके थे पोजीशन से, जो होल्ड करके बैठे हुए थे, वो अगर टेक्निकल्स की ज़बान में जानना चाहते हैं तो उनके लिए मशवरा ये है कि 160 से ऊपर मार्केट आपको, यहाँ पर प्राइस एक्शन पे बात करते हैं, 160 से ऊपर अगर मार्केट आपको पाँव लगाती हुई 2 दिन 2 सेशन इस तरह आज हुआ, कल भी दिखाती है पाँव इसी तरह लगाती हुई, तो मंडे को आप पोजीशन ले सकते हैं, जो एक सेफ तरीका होता है टेक्निकल्स की ज़बान में। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, ये मैं गलत जा रहा था इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ। तो हमारा क्यों हम कह रहे हैं कि 160 का लेवल, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक दो अच्छी सपोर्ट यहाँ पर मिलती है। तीसरा, अब आपको रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है? रेजिस्टेंस की तरफ अगर हम जाएं तो ये हमारे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट बन रहा है। ये रफली 162 का लेवल आप ले लें। फिर एक और रेजिस्टेंस का लेवल हमारा बन रहा है ये वाला लेवल। ठीक है, इस गैप को भी रिफ़िल करना है, ये भी इंशाल्लाह रिफ़िल हो जाएगा। बॉट तो सेटल डाउन नहीं हुई। जो लोग एग्ज़िट कर चुके हैं मार्केट से डर के मारे, उनके लिए तो मशवरा है कि वो साइड लाइन्स पे ही रहें। जब तक मार्केट फिर से कहीं पाँव लगाते हुए आपको नज़र नहीं आती तो मार्केट की तरफ मत आएं। जो लोग मार्केट में इतना इन थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस मेंटेन की। शेयर्स उनके अगर अच्छे हैं, ब्लू चिप्स वगैरह हैं, तो उनमें एवरेज डाउन कर सकते हैं, नई पोजीशंस ले सकते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे आज पीपीएल में नई पोजीशन ली, एचएमबी में नई पोजीशन ली। एलसीआई का मैं एक लॉन्ग टर्म प्ले सोच के बैठा हुआ हूँ, तो उस लॉन्ग टर्म प्ले के मुताबिक मैंने एलसीआई में एवरेज डाउन किया। ईटीएफ में मैंने अपना पोजीशन उस तरह मेंटेन की, मैंने उसमें फर्दर एडिशंस नहीं किए। तो बाकी कोई मेरा वही मशवरा होगा जो मैं ख़ुद कर रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी हैं मार्केट में तो आप स्लो स्लो चंक्स में लें। ऑल इन जाने का टाइम नहीं है। ऊपर भी जाए तो ज़्यादा फोमो में नहीं जाना, नीचे जाए तो भागना नहीं है। छोटे छोटे चंक्स में हम अभी ख़रीदते रहेंगे मार्केट को, क्योंकि ये याद रखें, जैसे ही वॉर सिचुएशन ड्रॉ डाउन करती है, जो इवेंचुअली टेबल टॉक होनी है और चीज़ को ख़त्म होना होता ही है, ठीक है, तो कब होगी कह नहीं सकते। हफ्तों लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, यू नेवर नो। ठीक है। लेकिन जब भी होगा ना, तो मार्केट ने आपको बड़ा पैराबोलिक बुल रन आगे दिखाना। तो अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस तो उसके बाद तो ऐसे पैराबोलिक होने हैं। उम्मीद ये है कि 10-15,000 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए। मार्केट आपको बड़ी स्पीड में अपनी सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ती हुई, जो ऊपर भी फर्दर रेजिस्टेंसेस हैं, तोड़ती हुई कहीं निकलती हुई नज़र आएगी, आपके हाथ से जाती हुई नज़र सी आपको फील होगी। लेकिन अगेन, जो लोग आउट को एग्जिट कर चुके हैं, बाय इन करना, सुबह सुबह उठ के 5 मिनट के अंदर सारी पोजीशंस पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, की जा सकती हैं। अब आते हैं अपने स्पेसिफिक चार्ट्स की तरफ, और आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्कैल्पर्स चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा ट्रेडिंग के एक चार्ट्स में से एक चार्ट है जिससे मैं स्कैल्प कर रहा होता हूँ मार्केट में, क्योंकि आज मैं शोगल में बैठा था, बोर था, तो मैंने कहा यार ज़रा क्या कहते हैं, बोरियत हो रही है, तो ज़रा ट्रेडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो थोड़ी सी ट्रेडिंग वेडिंग करने की, हाँ हाँ, अच्छी मार खाई। मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैंने कहा चलो ज़्यादा हीरो नहीं बनते। अच्छा, इसमें आप एक बात नोट कर रहे होंगे, मेरा आरएसआई इसमें 9 पे सेट है। ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 48.43 पे है।
ठीक है, उस तरह तो आपको ये एक बुरी चीज़ जो इसके अंदर ही दिखा रहा है, ये आपको डाइवर्जेंस अगर आप लॉन्ग टर्म में लेकर जाएंगे तो आपको दिखाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी इसको हमें इतना लॉन्ग टर्म देखना नहीं चाहिए, क्योंकि सिनेरियोज जो हैं वो टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल्स पे आ चुके हैं, यानी बीच में न्यूज़ और ये चीज़ें फैक्टर इन कर चुकी हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो हम 2-3 दिन 4 दिन पीछे लेकर जाएं तो बेहतर है। ठीक है, तो ये 1 मिनट चार्ट खुला हुआ है, इसको हम ले जाते हैं अपने 1 डे चार्ट के ऊपर। 1 डे चार्ट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर 2 मार्च वगैरह यहाँ पर काफ़ी सिवियर सेल ऑफ हो रहा था। लेकिन अभी जो आपको एक अच्छी बात नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, अब आप ये देखें, अगेन लॉन्ग रन पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से यहाँ खींचें तो मार्केट बड़ा अच्छा हमें पिछले दो आज के दिन में बड़ा अच्छा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। हम इसको ज़रा लॉन्ग रन में भी देखते हैं। तो अगर हम इसे लॉन्ग रन में देखें और इसको हम हटा दें और वापस हम देखें तो थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन पीछे जाकर देखें, ज़्यादा नहीं करते, 2 से चले जाते हैं। 2 से अगर हम करें तो 2 भाई यहाँ है, आपको अच्छा मार्केट रिकवर करता हुआ दिखा रही है। एक और चीज़, एमएसीडी हाँ अभी भी बहुत नीचे है, बहुत नेगेटिव टेरिटरी में है। हिस्टोग्राम आपको अभी से दिखा रहा है कि एक अच्छी और एक डिसेंट साइज बार लाइट पिंकिश कलर की हो चुकी है। तो मार्केट ने काफ़ी फैक्टर इन कर लिया है वॉर वगैरह को, आगे की सारी न्यूज़ को। जो लोग कह रहे होंगे कि आगे तेल की कीमत बढ़ेगी, ये होगा, महंगाई आएगी, यस मार्केट अगेन डाउ की थ्योरी के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मार्केट ने वो सारा फैक्टर इन कर लिया है, पी लिया है मार्केट ने उसे। हाँ, आगे अगर खुदा ना खास्ता ये वॉर हफ्तों तक चली जाती है, वो चीज़ें आती हैं, मार्केट को ज़रा और झटका लगेगा। लेकिन अगेन थोड़ा सा और साइडवेज रह जाएगी, थोड़ी सी और नीचे जा सकती है। अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होगी आपको। इवेंचुअली जैसे ही ये चीज़ें सेटल डाउन करेंगी, मार्केट बहुत ज़बरदस्त पैराबॉलिक बुल रन आपको देगी, बहुत ज़बरदस्त लेग अप्स देने वाली है मार्केट। उम्मीद ये है कि जैसे ही चीज़ें ड्रॉ डाउन करेंगी, 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में आप देखेंगे 10-12-15 हज़ार पॉइंट्स मार्केट मिनिमम आपको ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। और ये टेक्निकल्स की बुनियाद पे कहा जा रहा है, ये ऐसे नहीं कहा जा रहा। दूसरा देखें, एमएसीडी आपको लिफ्ट ऑफ की थोड़ी सी पोजीशन पे आता हुआ नज़र आ रहा है। कैंडल की बात करें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल है। वॉल्यूम की कुछ लोग कहेंगे कि वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं था, ये बात आपकी सही होती है अगर रमज़ान ना होता। अगर आप पिछले 5 साल 8 साल 10 साल की तरफ जाएं और सारे रमज़ान के पैटर्न्स को फॉलो करें तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा वॉल्यूम है रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसलिए मैं वॉल्यूम वाली बात पे एग्री किसी की भी नहीं करूँगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं एक और चार्ट, और किसी चार्ट पे फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल बिकॉज मार्केट सिचुएशंस टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल्स पे आई हुई है, इसलिए हम सिर्फ उन टेक्निकल चार्ट्स की तरफ जा रहे हैं जो फंडामेंटल्स को पिकअप कर रहे होते हैं। मेरे पिछले चार्ट के अंदर आपने देखा था RSI 9 पे था, मैंने आपको बताया वो ट्रेडिंग का मेरा चार्ट बना हुआ है, मेरा स्कैल्पर चार्ट है। जिन दिनों मूड हुआ होता है ट्रेडिंग का तो मैं उस चार्ट को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्च 3 से अगर आप इसे उठाएं और आप एग्जैक्टली यहाँ पर लाएं, आपको बेरिश होता हुआ नज़र आ रहा। MAST ट्रेंड आपको नीचे सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा। वॉल्यूम बार आपको अच्छी नज़र आ रही हैं। ये 4 आवर चार्ट के ऊपर बात हो रही है इस वक्त। हिस्टोग्राम हमारा बड़ा अच्छा है, MACD बड़ा अच्छा ऊपर की फ्लाइट जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये उसने मुंह खोल लिया, वो खाने के मूड में आया हुआ इस। सो सॉरी, POL के ऊपर ये सेव हुआ था। POL में तो मैंने पोजीशन नहीं ली क्योंकि उसके अंदर इस वक्त इसी ज़्यादा बाइंग इसलिए हो रही है कि क्या कहते हैं, डिविडेंड की वजह से तो गन बन जाता है डिविडेंड के दिनों में, ख़रीदो बेचो पागल हुआ होता है बंदा। तो इसको यहीं सेव करते हैं कि बार बार ये बेवकूफ़ियाँ ना हो। अगेन लेट्स डू दिस अगेन।
और उसको सीधा ले जाते हैं हम अपने डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, ज़्यादा अच्छी पोजीशन हो गई यार ये तो। ये देखें, मार्च 3 से उठाएं, RSI 9 ने पिछले मेरे ट्रेडिंग चार्ट में आपको अच्छा सिग्नल दिया। यहाँ पर RSI 14 भी आपको उससे ज़्यादा अच्छा तगड़ा सिग्नल देते हुए नज़र आ रहा है। बुरी बात यह है कि इस वक्त 39 में है। ये अगर 50 पे होता तो हम कहते हैं ज़बरदस्त बुल रन ऑन हो चुकी है, लेकिन 39 का मतलब ये है कि ये अभी भी अभी एक न्यूट्रल जोन में दाखिल हो चुका है। कल परसों तक ये अंडरबॉट टेरिटरी में था। तो हाँ यार, एक आध दिन में इतना ही होता, ठीक है। यहाँ पर MAST ट्रेंड अभी तक हमें नेगेटिविटी का सिग्नल दे रहा है, लेकिन अगेन टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल्स की बात पे चलना है, इसलिए हम सिर्फ दो चार्ट्स को देख रहे हैं। वो दो चार्ट्स को हम देख रहे हैं जिनके अंदर बड़ी डायनामिक मूवमेंट होती हुई पकड़ते हैं ये वाले चार्ट्स, इसलिए हम बाकी चार्ट्स को आज नहीं दिखा रहे। बड़ी डायनामिक सेम डे की मूवमेंट हमें दिखा रहे होते हैं, ठीक है। MAST ट्रेंड ज़रा आराम से चेंज होता है, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी बात क्या है, अभी आपका इंडेक्स है EMA 200 कल टूट चुका था, वो बड़ा बुरा सीन हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी देखें आप, ये रहा आपका EMA 200, उसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। फिर आप चले जाएं SMA 200 के ऊपर, मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। इसको ज़रा बड़ा करते हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ इस वक्त हमें बताने के लिए यही है, और SMA 200 अभी बहुत नीचे है। तो आपके जो स्मूथ मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तीनों के 200 को मार्केट सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। एक सिंपल फार्मूला आप सबको बता दूं, आपको कब समझ लेना चाहिए कि जो ये 2025-24 का बुल रन चल रहा है वो कब ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। सबके जहन में ये होगा कि ये कब ख़त्म होगा, ऑफिशियली हमें कब पता चलेगा कि बुल इज़ डेड। क्यों, कल तक तो ये हालत हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कि क्या सबके मूड ख़राब करें। कल तक तो ये पोजीशन थी कि वेंटिलेटर पे चली गई है बुल और ब्रेन डेड हो गई है, वो हालत हो गई थी। लेकिन आज की हालत देखकर ये नज़र आ रहा है कि बुल इज़ नॉट डेड, इट्स नॉट ऑफ द वेंटिलेटर ईदर, इट्स नॉट ऑफिशियली ब्रेन डेड ईदर, ठीक है। हालत उसकी पतली ही है, इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी को ख़ास अच्छी भी नहीं है, ठीक है। एक बिलो न्यूट्रल जोन में है वो, ज़रा खुद ज़रा नेगेटिव जोन में है, लेकिन बुल डेड नहीं है आपकी। बुल आपकी कब डेड होती है, टेक्निकल्स की ज़बान में बुल आपकी डेड तब होती है, एक सिंपल डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रख लें, ट्रेंड ख़राब होता है SMA 200 के टूटने के बाद, ट्रेंड तबाह हो जाता है SMA 200 के बाद, बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। लेकिन आपका जो बुल रन है वो ऑफिशियली डेफिनेशन अगर आप जाकर अभी भी निकाल के गूगल वगैरह पे कहीं पर भी देखें, ऑफिशियली आपका कोई भी बुल रन किसी भी मार्केट का टेक्निकली तब ख़त्म तस्वर किया जाता है, ये नहीं कि फिर से आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन ऑफिशियली वो वाला जो बुल चल रही थी वो ख़त्म हो गई है, वो मर गई है। वो तब होता है कि जो हाई उसने अचीव किया था उससे 20% नीचे वो क्लोजिंग देते, यानी 151,000 से नीचे। जिस दिन आपका इंडेक्स 151,000 से नीचे जाता है तो समझ लें कि 2024-25 की जो बुल रन पीछे से पैराबोलिक मून शॉट मारा था वो ऑफिशियली डेड हो जाएगी। ये नहीं कि नई बुल रन नहीं आएगी, लेकिन वो वाली ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल गुड न्यूज़ ये है, ये बुल अभी ज़िंदा है, और देखते हैं अगर फिपी लिपी आया और फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। फीपी लिपि आ जाए। कल की फीपी लिपि के बारे में अगर बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसे देख के। चले, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो जा रहे थे, वो तो पिछले 6-8 महीने से जा रहे हैं, उसके दौरान भी मार्केट ऊपर नीचे होती रही है। लेकिन अगर हम देखें तो कल की फीपी लिपि के अंदर हमारे जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बाइंग की थी। हाँ, नेट अगर देखें तो थोड़ा सा मतलब नेट आउटफ्लो ही नज़र आता है, तो लेकिन बहुत छोटा सा माइनर सा आउटफ्लो है। उन्होंने बेचा भी अच्छा, लेकिन उन्होंने ख़रीदा भी अच्छा। एक लिहाज से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट बात कहाँ, तकरीबन बराबर ही सीन था, थोड़ा सा नेट आउटफ्लो ज़्यादा था। म्यूचुअल फंड्स में लोग घबराए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले लोग वो हैं जिनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं है ना इन चीज़ों की, तो इसलिए वो उनको तो यही लगता है कि हो पैसे बन रहे होते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज से अच्छा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता है, ओह ये तो जुआ है, ये लोग पैसे खा गए मेरा, तो उनकी तरफ तो फिलहाल बात नहीं करनी है। फिर से नया पैराबोलिक रन आएगा, फिर से वो लोग फोमो में आ जाएंगे, फिर से पागलों की तरह पैसे डालना शुरू कर देंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो देखनी होती है, जिससे आपको पता लगता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बहुत हो गया है, ये बड़ा अच्छा तगड़ा कॉन्फिडेंस है, तो दो चीज़ों को देखा करें, आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स को और इंश्योरेंसेस को। ठीक है ना। आ, बाकी बैंक्स और ये म्यूचुअल फंड्स लंबी बात हो जाएगी। इंश्योरेंसेस आपका सबसे ज़बरदस्त रिस्क मिटिगेशन के लिए होते हैं, उनमें बड़े स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई होते हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपको पता है, फॉरेन इंडिविजुअल तो मेरी आपकी तरह का बंदा है ना, वो बैठ के खुद सोच रहा है और अपने फैसले कर रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी फंड के थ्रू, कोई पूरी एक टीम है वो काम कर रही होती है। तो ये दो बहुत ज़बरदस्त आपके इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी अरसे से जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई घबराने की उसके बात नहीं है। उम्मीद ये है कि अब वो आएंगे वापस, जैसी मार्केट थोड़ी सी सही होते हुए नज़र आएगी। फॉरेन इंडिविजुअल आता हुआ नज़र आपको कल आया था। फीपी नॉर्मल की तरफ अगर आप यहाँ देखें, रेगुलर पे नज़र मारते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम अमेजिंगली हाई, एक्सपेक्टेड है, कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है पिछले 8-10 महीनों से इस तरह कर रहे हैं ये लोग। और फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ आप देखें तो देर इज़ नो बाइंग वॉल्यूम, बहुत थोड़ा सा सेल वॉल्यूम। कल का आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सीन डिफरेंट था। तो अभी भी फॉरेन इंडिविजुअल की स्टोरी में वही कहूँगा, कल वाली जैसी ही है, थोड़ा सा ही नेट आउट है ना। कल भी थोड़ा सा ही नेट आउट था, कल ज़रा बाइंग भी थी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बाय वॉल्यूम ज़्यादा है। और सॉरी कहाँ पे, ये रहा, मैं फ्यूचर्स को देख रहा था, सो सॉरी अगेन, बाय वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है। यप, काफ़ी अच्छा ज़्यादा है। अब देखते हैं हमारे, मैं अब सेक्टर वाइज वेक्टर वाइज नहीं जा रहा, वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो, और इसके बाद हम ख़त्म करते हैं। इंडिविजुअल्स ने क्या किया रेगुलर में, आपका बड़ी हैवी सेलिंग इंडिविजुअल्स ने आज की है। हाँ, लगता है उन्होंने जब देखा ये ऊपर चली गई है तो एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करते हैं। वो सोच के उन सब ने एग्ज़िट किया होगा। हो सकता है किसी ने प्रॉफिट में किया हो, किसी ने थोड़े नुकसान में किया हो, किसी ने इवन आउट किया हो, लेकिन लोग फ़िलहाल साइड पे बैठना पसंद कर रहे हैं। सही है, मुझे समझ आती है वो क्यों करना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा था, साइड लाइन से बैठ के अगर मार्केट को देखना चाहते हो, साइड लाइन से बैठ के देखें, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो थोड़ा थोड़ा चंक खाते रहना इस वक्त, बाद में आपको फिनोमिनल फ़ायदा देगा। अच्छा, कंपनीज ने आपने क्या किया, कंपनीज ने भी बड़ी हैवी सेलिंग की है आज। ओके। म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग। बैंक्स ने क्या किया है आज, कंपेरेटिवली सेलिंग। इंडिविजुअल्स ने इतना बुरा भी नहीं है इंडिविजुअल्स का। वैसे मैं वापस ज़रा आकर वॉल्यूम को देखना चाह रहा था, नंबर्स को भी देखें अगर आप। मैं पहले नंबर्स देखे ज़रा हैवी हैवी फील कर रहा था, लेकिन नहीं यार, तकरीबन बराबर ही है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और तो इंडिविजुअल्स हमारे बराबर रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल किया, कोई बात नहीं। कंपनीज़ को अगर आप देखें तो कंपनीज़ ने बाई किया। कंपनीज़ भी बाइंग साइड पे ज़्यादा रही हैं। अच्छा, बैंक्स आपकी थोड़ी सी सेलिंग की तरफ ज़्यादा आज रही हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के निशानात नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के निशानात अच्छे नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स बाइंग की तरफ, तो म्यूचुअल फंड्स बाइंग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बाइंग बाइंग पे स्मार्टनेस को आप नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंस को कह सकते हैं। स्मार्टनेस इंश्योरेंसेस एंड कॉर्पोरेट्स, जो मैंने आपको कहा था एक्स्ट्रा स्मार्ट, आपको जहाँ से नज़र आता है कि मार्केट अभी पैराबोलिक हो सकती है या मार्केट में कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, तो ये आ गए हमारे इंश्योरेंस कंपनीज। वॉल्यूम, वॉल्यूम
तो आपके सबसे ज़बरदस्त जो रिस्क मिटिगेटर्स होते हैं, उस रिस्क मिटिगेशन के अंदर मुझे देख के खुशी हुई, ठीक है, कि रिस्क मिटिगेशन के अंदर आपके जो सबसे ज़बरदस्त रिस्क मिटिगेटर होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स होते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो पहले से भी जा रहे थे, उस पर लंबी बात हो जाएगी कि उन वो क्यों जा रहे हैं अगर आप रिस्क मिटिगेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंसेस ने आज बड़ी अच्छी बाइंग की है, बैंक्स ने सेल किया है। बैंक्स में आपको ये समझना होगा कि बैंक्स के पास एक लिमिटेड इजाज़त होती है कि भाई इतना ही लेना है, इतना ही बेचना है। तो पिछले दिनों वो मार्केट को सपोर्ट भी करते हुए नज़र आए थे। मोस्टली वो अपने शेयर्स को ही सपोर्ट करते हुए नज़र आए थे। जो उनका अपना एक हजम है वो ना ख़राब हो, तो वो रोटेट कर रहे थे पैसा सारा अपनी ही स्पेसिफिक बैंक्स की तरफ। तो फिर भी अच्छा ही था, इंडेक्स को सपोर्ट मिल रही थी, सेक्टर्स को सपोर्ट मिल रही थी। तो देखा जाए तो आज हम पाकिस्तानी लोकल्स थोड़े से नेट सेलर्स रहे हैं, नॉट बैड, मैं कहूँगा न्यूट्रल ले लें इसे। इंश्योरेंस ने अच्छी बाइंग की है, आपके क्या कहते हैं, फॉरेन पाकिस्तानी अच्छी बाइंग की है, नॉट बैड। वॉल्यूम मैंने पहले कहा, नॉट बैड बिकॉज इट्स रमदान। ऑल इन ऑल आई वुड से अ डिसेंट डे, न्यूट्रल टू डिसेंट, ठीक है। तो आई वुड लीन मोर टूवर्ड्स न्यूट्रल, बट आई वुड स्टिल प्लेस इट बिटवीन न्यूट्रल टू डिसेंट, ठीक है। मेरी इंडिकेटर की तो लीनिंग थोड़ी टूवर्ड्स न्यूट्रल, लेकिन स्टिल आई वॉच टुमारोज डे एज वेल। मार्केट यहीं पर पाँव लगाती हुई नज़र आती है, मैं थोड़े से और चंक्स लूँगा, and I'll keep on doing that on a inshallah daily basis now. हफ्तों में मार्केट चलती है तो आई हैव द फंड्स टू डू दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ यू हैव द फंड्स टू डू दिस, कीप ऑन डूइंग दिस। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास लाख, 2 लाख, 10 लाख होना ज़रूरी है रोज़ की बेसिस पे, कि मैं रोज़ लाख लाख, 2 2 लाख, 4 4 लाख ले सकता हूँ। नहीं, हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपके पास रोज़ के 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार है, आप उसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी को देख के वो इतना ले सकता है तो मैं तो नहीं ले सकता। आप जितना ले सकते हैं उतना ले। इसी मार्केट से हमने भी कमा कर इतना किया है। आप भी सीरियसली हज़ारों में से लाखों में लेने पे आ जाएंगे, लाखों से मिलियंस पे लेने पे आ जाएंगे। ये मार्केट आपके पैसे आपको बढ़ा के देती है, बस मार्केट की ज़माना आपको आज बता दी है। मेरे नज़दीक दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर पीपल टू मेक सम रियल गुड मनी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। टेक केयर, अल्लाह पामान।